हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, डबल कॉलम कैश बुक से ही चर्चा को शुरू कर रहे हैं। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 11 कर रहे हैं। आज मैंने दो इलस्ट्रेशन बैच में कराने हैं, 11 और 13। 12 और 14 आपके लिए होमवर्क रहेंगे। डबल कॉलम कैश बुक खत्म। पैटी कैश बुक की चर्चा बचेगी। देखता हूँ अगर मूड किया तो पैटी कैश बुक कल कराऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा। कल से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, एक नया चैप्टर। छुट्टी मत करना, सीरियस डैमेज होगा कल, क्योंकि वो चैप्टर एक ही दिन का है। मेनली लगाऊंगा मैं 4-5 दिन। पहले दिन में सारे बेसिक्स खत्म हो जाएंगे। छुट्टी करना क्राइम होगा, अगर कल वीडियो पब्लिक मत करना। ठीक है जी, चॉइसेस योर्स नाउ। ठीक है बाबू, एक काम करेंगे। अभी जब आपने फॉर्मेट रेडी कर ही लिया है, जनवरी 6 तक की ट्रांजैक्शन आप खुद करने हैं। 7th 9th 12th और 15th, ये 4 ट्रांजैक्शन मैं करूंगा। शुरू की 3 आप कर रहे हो, 1, 5 और 6। स्पीड बढ़ाकर ये अपनी डबल कॉलम कैश बुक में नोट डाउन कर दो। उसके बाद मैं करा रहा हूँ 4 ट्रांजैक्शन। करना फटाफट से। चलो, तो वो शुरू की 3 ट्रांजैक्शन आपने करी है। मैं अगली 4 का डिस्कशन करूंगा, बैच में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। और इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 13। पूरी कैश बुक में इससे इंपॉर्टेंट मुझे कोई चीज लगती है, इलस्ट्रेशन 13 से इंपॉर्टेंट। फिलहाल खैर 7 ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नायर 4,000, डिस्काउंट अराउंड 200। चेक आया है। एक बात बता देता हूँ, ये बात शुरू में ही चर्चा कर चुका हूँ, जर्नल एंट्री में भी चर्चा की थी। बेटा ये वर्ड देखकर ना डरा करो थोड़ा सा। चेक रिसीव्ड और अगली 2-3 ट्रांजैक्शन पेशेंटली पढ़ने की कोशिश किया करो। अगर अगली 2-3 ट्रांजैक्शन ये कह देती हैं कि चेक रिसीव्ड हुआ था जो एस नायर से, वो बैंक भिजवा दिया, तो बाबू यहां सिर्फ चेक रिसीव हुआ होगा। जब बैंक भिजवाया होगा तभी बैंक भिजवाया होगा। फिर तो सिर्फ चेक रिसीव करने की एंट्री करो, जो हम करते थे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, अगर एस नायर से रिसीव हुआ तो एट टू एस नायर। और अगर बेटा अगली दोनों तीनों ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं कहा हुआ, तो समझ लेना जिस दिन चेक रिसीव हुआ उसी दिन बैंक भिजवा भी दिया, तो सीधा बैंक बैलेंस बढ़ा देना, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट कर देना। ठीक है जी, मैंने हमेशा बोली है बात, जर्नल एंट्री में बोली है, और खाली आज नहीं बोल रहा हूँ, रिवीजन में भी जर्नल एंट्री में बात बोली हुई है। तो बाबू चेक रिसीव्ड हुआ फ्रॉम एस नायर। अब अगली 2-3 ट्रांजैक्शन पेशेंटली रीड करो। चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नायर डिपॉजिटेड इन बैंक। बाबू यानी कि 9 तारीख को जो एस नायर से चेक आता वो बैंक गया, यानी कि 7 तारीख को सिर्फ चेक रिसीव ही तो हुआ, बैंक तो नहीं गया। जो गया ही 9 को बैंक है। तो बाबू 7 को क्या हम जर्नल एंट्री करेंगे, बात सिर्फ ये चल रही है। सॉरी, क्या होनी चाहिए जर्नल एंट्री 7th को? डिस्काउंट अलाउड माना जाएगा बाबू। एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 4,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200, टू एस नायर 4200 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी, मतलब समझ में आया। एस नायर से लेने थे 4200, चेक आया 4,000 का, 200 के डिस्काउंट दे दी, खत्म था। सर क्या इस ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी कैश या बैंक आया? चेक इन एंड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू एस नायर, नहीं आया ना। तो बाबू क्या ये कैश बुक में नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन ने कहा था कि डबल कॉलम कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्री में भी रिकॉर्ड करनी है। तो ये ट्रांजैक्शन कहां से दी जाएगी? जर्नल एंट्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ आई बात? आगे बढ़ाएं बात को। बाबू 9th वन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नायर डिपॉजिटेड इन बैंक। जो चेक एस नायर से आया आज वो बैंक भिजवा दिया। प्रणित क्या एंट्री? वेरी गुड, अमाउंट बता दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। वेरी गुड बाबू, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। सर अगर मैंने आज बैंक भिजवाया है, आज ही तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बाबू बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, टू चेक इन हैंड। जो मेरी एसेट बनाई थी मैंने पिछली जर्नल एंट्री में चेक इन हैंड को, आज वो एसेट मेरे पास से जा रही है। एसेट बनाया था तो डेबिट किया था, आज बुक से खत्म कर दो उस एसेट को, टू चेक इन हैंड। मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 4,000।
क्योंकि जब चेक ही 4,000 का है तो बैंक बैलेंस 4,000 से तो बढ़ेगा। 4200 से एंट्री मत कराना, आपसे बड़ा बुद्धू नहीं देखा होगा मैंने। क्लियर है बात? क्योंकि बैंक का नाम आया और वो भी डेबिट साइड आया, तो पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड। नाम किसका आया होगा? सामने वाली साइड का। मैंने लिखा होगा टू चेक इन हैंड, और बेटा बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा 4,000 रुपए से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक बात ओके? दोनों ट्रांजेक्शन समझ में आए? आगे बढ़ाते हैं बात। सुजल भाई समझ आ रहा है? चलो जी, 12 जनवरी कहता है चेक पेड टू राधिका, सॉरी राधा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। बेटा चेक पे किया है 2500 रुपए का और डिस्काउंट मिली है 50 रुपए की। सिंपल ट्रांजेक्शन है। राधे क्या एंट्री हुई होगी? राधा डेबिट टू बैंक, वेरी गुड। एंट्री हुई होगी राधा डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक पे किया तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और डिस्काउंट मिली है तो बाबू मेरी इनकम है, तो टू डिस्काउंट रिसीव। इनकम सारी क्रेडिट होती है। राधा के सामने अमाउंट 2550, बैंक के सामने 2500, और डिस्काउंट रिसीव के सामने 50 रुपए। बाबू मैं हर बात लिख कर नहीं समझाना चाहता, कोशिश करो इसको एक बारी में ही पल्ले डाल दो। सर अगर आप सोच पा रहे हो तो एक कंबाइंड एंट्री है, राधा टू बैंक 2500 रुपए की अलग एंट्री है, राधा टू डिस्काउंट रिसीव 50 रुपए की अलग एंट्री है ना? तो बाबू जर्नल एंट्री में क्या रिकॉर्ड करोगे? राधा टू डिस्काउंट रिसीव 50 रुपए, और राधा टू बैंक कहां चला जाएगा? 2500 कैश बुक में। बैंक इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड। सामने वाली साइड का नाम लिखा होगा, आपने लिखा होगा बाय राधा, 2500 से बैंक कम करके। समझ आई बात? पक्का से? मैं प्रोवाइडेड इसके कि जर्नल एंट्री हर एक लिखो, फिर सोचो तो यार वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, पेपर में भी नहीं कर पाओगे इतना अच्छा। तो इससे बड़े तो मन में सोचो और जल्दी जल्दी निपटाओ। ठीक है ना जी? जो मैंने बात बोली सबको समझ में आई ना मैंने क्या बोली? पक्का से? अब नेक्स्ट वन की तरफ मुड़ते हैं। सिर्फ मैंने इसी के लिए क्वेश्चन किया। 15 जनवरी एस नायर चेक डिसऑनर्ड। जो एस नायर का चेक था वो डिसऑनर हो गया। अब यहाँ दो चार बच्चों को मैं गलती भी करने दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर लो गलती। मैं पूछ लेता हूँ क्या करते। एस नायर से चेक आया, मैंने चेक बैंक भिजवा दिया, 9 तारीख को बैंक भिजवा दिया। मैंने एंट्री क्या करी? बैंक टू चेक इन एंड, बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। भाई 15 तारीख को पता लगा कि एस नायर के खाते में तो पैसे नहीं थे, उसका चेक डिसऑनर हो गया, यानी कि एक्चुअली में बैंक का बैलेंस बढ़ा ही नहीं। तो मेरे को अब एंट्री क्या करनी पड़ी होगी, सिर्फ उसकी चर्चा कर रहे हैं। केशव भाई क्या की होगी एंट्री? कितने रुपए? किसी और का कोई और जवाब इस जवाब के अलावा? केशव कह रहे हैं एंट्री हुई होगी एस नायर टू बैंक 4,000। किसी को लगता है कि कोई और जवाब है तो हैंड रेस कर दो। कितनों को लगता है कि कोई और जवाब है? हैंड रेस कर दो। चार बच्चों के हाथ पे, 5 6 7 8, तादाद बढ़ रही है। 9 10 11 12 पड़ोसियों को बताना शुरू कर दिया जिनको आता था। हाँ भाई पार्थ भाई बताओ क्यों? इसका मतलब समझते हो? सेकेंड हैंड टू एस नायर का मतलब समझते हो? भाई जब हम जर्नल एंट्री बोलते हैं ना, मतलब कदम इतना फूक फूक के रखो कि उसका मतलब भी बताओ। इसका मतलब होता है एस नायर से चेक आ गया, चेक इन हैंड डेबिट। डेबिट एसेट्स होती हैं, तूने एसेट बनाया है तो एस नायर, एस नायर को बुक से खत्म करा। जो मेरा डेटर था उसने चेक दे दिया, इसका मतलब तो ये हुआ। यहाँ तो चेक डिसऑनर हुआ, तो क्या बोल रहा है? तो वो भी एस नायर टू बैंक की बोल रहा था। मैंने कहा था अगर आपका जवाब कुछ अलग है तो बताना। मिस्टी क्या अलग है जवाब आपका? आपने हाथ उठा लिया था आखिरी में। तो डिस्काउंट, अच्छा कितने रुपए? बाबू इधर देखना, मेरी तरफ देखो। सर एंट्री क्या होगी? सर केशव ने जो बताया वो बड़ा अधूरा सा पोर्शन बताया, मैं उसको पूरा कर रहा हूं।
मिष्टी ने पूरा पोर्शन बोल दिया। बाबू एस नायर ने चेक कितने का दिया था, 4,000, और मैंने उसको डिस्काउंट कितने की दी थी, 200। लेनी तो एस नायर से 4200 थे, है ना। पहले चेक आया, मैंने चेक रिसीव करने की एंट्री करी, फिर चेक बैंक भिजवाया, मैंने वो एंट्री करी, और उसके बाद चेक 10 होना रुपया। अच्छा, अगर आप आज एग्री करते हो केशव के साथ, आप एग्री करते हो एस नायर टू बैंक कि बैंक बैलेंस कम कर लो और एस नायर को दोबारा डेटर बना दो, और आप कहते हो नहीं जी हम तो बस 4,000 से एंट्री करेंगे कि बैंक बैलेंस मैंने 4,000 से बढ़ाया था, कम कर लिया, और एस नायर को 4,000 का डेटर बना दिया। यार इसका मतलब समझते हो आप? मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हो। जर्नल एंट्री बहुत कुछ चीख चीख के कह रही होती है, वो समझने की कोशिश करो। इसका मतलब पता क्या हुआ, एस नायर से लेने तो 4200 थे, उसने चेक दिया, उसका चेक डिसऑनर भी हो गया, और मैंने कहा नहीं नहीं डिस्काउंट तो अपने पास रहने दे, तेरे से लेने 4200 थे, अब तो 4,000 ही दे दियो मुझे, उससे मैंने उसको डेटर 4,000 का बदल दिया। मतलब एक आदमी का चेक डिसऑनर हो गया, डिस्काउंट आपने उसी के पास रहने दी, उसको डेटर 4,000 के लिए बनाया। फिर तो हर आदमी पहले आपको चेक दिया करेगा, डिसऑनर करा लिया करेगा, डिस्काउंट रह जाएगी उसके पास। समझ में आ रही है बात? सर क्या करोगे, पूरे 4,200 रुपए के लिए उसको डेटर बना दो, उसके डिस्काउंट रिवर्स कर दो। भाई एक तो तेरा चेक डिसऑनर हो गया, और ऊपर से हम 200 रुपए की डिस्काउंट तो रहने दें? क्यों रहने दे भाई, पूरे 4,200 के लिए डेटर बनाओ, उसको दोबारा वापसी। समझ में आ रही है बेटा बात? अब आपको अगर समझदार हो तो इस जर्नल एंट्री के भी दो पोर्शन है, कंबाइंड एंट्री है, एक एस नायर टू बैंक 4,000 और एक एस नायर टू डिस्काउंट अलाउड 200। जर्नल एंट्री में क्या जाएगा, एस नायर टू डिस्काउंट अलाउड 200, और कैश बुक में क्या जाएगा, एस नायर टू बैंक 4,000। ठीक है जी। मेरे हिसाब से बस अब 11th क्वेश्चन में और कुछ डिस्कशन करने लायक है ही नहीं। ठीक है जी, मैं सीधा शिफ्ट करूंगा 13 पर, अब दूसरा फॉर्मेट रेडी कर लो। ठीक है जी, और 13 की एक एक एंट्री यहीं बैठ के करेंगे। जब 13 पूरा होगा तो बैच माइंड अप होगा, जितनी भी देर चल जाए। ठीक है जी, जितनी भी देर चल जाए। 13th इलस्ट्रेशन, बाबू फॉर्मेट रेडी कर लो, बहुत लंबा क्वेश्चन है, फिर टाइम लगेगा इसमें। 13th इलस्ट्रेशन, बस बाबू बस। ठीक है जी, फटाफट से रेडी कर लो 13th इलस्ट्रेशन के लिए फॉर्मेट। मैं क्यों रेडी कर रहा हूँ, मेरा तो फॉर्मेट रेडी है। आप करो बाबू ऐसे रेडी, तो मानो मैं आपको। नहीं भाई, ग्रुप में भेजने वाला सीन नहीं है, अभी तूने बतानी है 5 एंट्री शुरू की। इसको ज्यादा आफत है, पहले उससे पूछेंगे। शुरू की 5 सातवें बताएगा, और किसी की इच्छा हो ग्रुप में भेजने की बता देना, अगली 5 उसकी है। फॉर्मेट रेडी, करें स्टार्ट? चलो जी, हियर वी गो। भाई भगा के करना है, ताकि 20 से 25 मिनट में हो जाए। भगा के करेंगे तो पूरा होगा 20 से 25 मिनट में। ठीक है जी, सामने देखेंगे। सातवें भाई आपने बताने कहाँ हो आप, बताओ। बैलेंस ऑफ कैश इन एंड 15,600, ओवरड्राफ्ट एट बैंक 7,400 रुपए। बेटा कैश का तो बैलेंस पड़ा है, लेकिन बैंक में ओवरड्राफ्ट पड़ा है, क्या करूं बाबू? कैश का, अबे बाय नहीं आता, डेबिट साइड तो आता है। हाँ जी बेटा, डेबिट साइड कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,600। बेटा बैंक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस पड़ा है, तो बेटा वो हमारे लिए नुकसान है, यानी कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, उसको भी ब्रॉट डाउन कर दो। ठीक है जी, डेट आप अपने आप लिखते रहना, मैंने डेट वाला कॉलम छोड़ दिया। आगे बढ़ो जी सात्विक भाई, बताओ जी। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000, आउट ऑफ विच 25,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। कैपिटल आई 30,000, जिसमें से 25,000 बैंक में जमा कर दी है। एंट्री सुनते रहना ढंग से।
कैश आ गया ग्रुप में, हो भी गया, आफत निकल गई सारी। माने एंट्री, चलो बहुत बढ़िया, बस 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 समझ गया बाबू। कहता है फर्दर कैपिटल बिजनेस में लाए 30,000, जिसमें से 25,000 बैंक में जमा कर दी। सर एक तो तरीका ये है, आदमी ये सोचे पहले 30,000 है, एंट्री करे कैश टू कैपिटल 30,000, फिर वो सोचे 25 बैंक में गए, फिर एंट्री करे बैंक टू कैश 25,000। बेटा इट इज एज गुड एज कि 5,000 रुपए कैश से आए और 25 बैंक से आए। आज 30,000 रुपए है, 25,000 बैंक में जमा कर दिए ना तो इसका मतलब सीधा सीधा 25 बैंक से 5 कैश है। आप एंट्री ऐसे करनी चाहिए, करनी ही ऐसे चाहिए आपको एंट्री, कैश डेबिट, बैंक डेबिट टू कैपिटल, कैश के सामने 5,000, 25 बैंक के सामने 30,000 कैपिटल के सामने। ठीक है जी। और अच्छा लगता है बेटा जब कोई बच्चा ऐसा जवाब देता है, इतना बढ़िया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये एंट्री कॉन्ट्रा है या नहीं? क्यों? एक ही साइड है। कल बोला था बेटा कैश और बैंक दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो, दोनों की अपोजिट साइड इन्वॉल्वमेंट हो। कैश डेबिट, बैंक डेबिट टू कैपिटल है, तो बाबू कैश और बैंक इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड। सामने वाली साइड का नाम लिखा टू कैपिटल, कैश के सामने कैश की अमाउंट, बैंक के सामने बैंक की अमाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आएगा शिवम? नेक्स्ट वन। यार ये तो बहुत ही खराब क्वेश्चन, बच्चों बच्चों वाली बातें आनी शुरू होगी। शिवम बताओ बेटा क्या करा जाए अब? कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 15,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ही अलाउड अस अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। अच्छा बेवकूफ वाली बात मत कर, मैं 4 लगा दूंगा खींच के। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये क्या बेवकूफी बोल रहा है? परचेज डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स में रिकॉर्ड होती है? कैश डिस्काउंट के लिए वर्ड लगता है डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड। गधा हो गया क्या बाबू? सुनना काम की बात, ऐसे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कैलकुलेशन। जर्नल एंट्री तो हो जाएगी, लिस्ट प्राइस सबसे पहले लिखो, माइनस कर दो टीडी, 20% निकाल लो 15,000 का, 3,000 आएगा। ना लिस्ट प्राइस कहीं जाता ना टीडी कहीं जाती। बेटा 12,000 रुपए, दिस इज योर एक्चुअल परचेज। एंट्री क्या होगी सुनना, ये एंट्री जर्नल एंट्री में होगी, कहीं पर भी कैश बुक में नहीं जाएगी, क्योंकि बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है उधार खरीदा। बाबू जिनको जीएसटी आता है बात उन्हीं को समझ में आएगी, बाकी जिनका भी रिवीजन नहीं हुआ, जब जीएसटी शुरू ही नहीं हुआ, उनको ये बात समझ में नहीं आई। बेटा परचेज डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू मोहन। बेटा परचेज के सामने 12,000, 6% दोनों इनपुट के सामने, मोहन के सामने 13,440। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? अभी मैं रब नहीं कर रहा इसको, क्योंकि अगली ट्रांजैक्शन इसी पर बेस्ड है। जर्नल एंट्री में ही ये ट्रांजैक्शन हुई, कैश बुक में नहीं गई, क्योंकि ना कैश का नाम है ना बैंक का। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग 13,000। खुशी, मोहन का अकाउंट सेटल हो गया, 13,000 दे गए, देने कितने थे? 13,440 पर सेटल कर दिया, 13,000 में निपटा दिया सब कुछ। बाबू मोहन अकाउंट डेबिट, सॉरी मोहन अकाउंट या मोहन डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीट। सुनना, मोहन के सामने 13,440, कैश कितना दिया? 13,000, कैश के सामने 13,440 की मतलब इनडायरेक्टली मुझे डिस्काउंट ही तो मिली। और अगर समझदार हो तो इस जर्नल एंट्री के दो हिस्से हैं, मोहन टू कैश अलग, मोहन टू डिस्काउंट रिसीट अलग। मोहन टू डिस्काउंट रिसीट 440 जर्नल एंट्री में, ऑन टू कैश 13,000 कैश बुक में। कैश इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, नाम सामने वाली साइड का लिखा होगा बाय मोहन 13,000 रुपए।
कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने जर्नल एंट्री वाली दो बातें कर दी, एक क्रेडिट परचेज की और एक अभी मोहन से डिस्काउंट मिला वो, दो बातें हो गई। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। 8 ऑफ मे, अवनी, an amount of 2500 due from Chaturvedi and Sons written off as bad debt in a previous year now recovered। बेटा 2500 रुपए लेने थे चतुर्वेदी एंड सन से, पिछले साल बैड डेट हो गए थे और खत्म भी कर दिए थे बुक से। कहता है इस साल वो पैसे आ गए अचानक से, क्या एंट्री करूं? क्या समझ नहीं आया मेरे को, आवाज ही नहीं बहुत अच्छी मेरे। टू बैंक डेबिट, क्या कह रहे हो? टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, डेबिट किसको करूं? क्या हो गया, कितनी बच्चों वाली बात। बाबू पैसा आ गया ना, 2500। पैसा जब भी आता है क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट। ये पैसा किस बात का आया? भाई बैड डेट हो गए तो उसकी रिकवरी हो गई, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड 2500। कैश इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड। नाम सामने वाली साइड का आया, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। आप पूरा लिखना, मेरे पास स्पेस की कमी है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। लड़कियों में नंबर किसका नहीं है? वृंदा का, बस बाकी सबका नंबर आ गया ना? सबने बता दिया ना कुछ ना कुछ आज? ठीक है, नहीं पूछ लेंगे, मुश्किल ही पूछेंगे, आसान नहीं पूछते। उज्जवल आ जाओ जी बेटा। कैश का चेक फॉर 7500, मतलब कैश आ चेक फॉर 7500, क्या पता नहीं। अब इससे काम चल जाएगा, पेपर देने दो, 10-15 दिन के बाद हवेली, इससे काम चल जाएगा। दो बार जर्नल एंट्री करा दी, कैश बुक का तो क्वेश्चन ही मत समझ, मैं तो उससे जर्नल एंट्री पूछ रहा हूँ, कैश बुक तो पूछ ही नहीं रहा, वो तो मैं अपने आप संभाल लूंगा। सही तो कह रहा शिवम। हर्षित क्या एंट्री होगी? सिंपल सी बात, कैश टू बैंक। बाबू कैश आ गया है एक 7500 के चेक का, कैश टू बैंक। यार बातें करते हो तुम। बेटा जब हमने कैश टू बैंक एंट्री करी, कैश बढ़ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया। बेटा कैश अकाउंट में लिखा है ना मैंने, कैश में कैश का नाम तो जाता ही नहीं। ये देखो ये मैंने बैंक में लिखा ना, बैंक में बैंक का नाम तो जाता ही नहीं। और एक कॉन्ट्रा एंट्री है, एलएफ में अगर सी नहीं लिखोगे तो मार्क कटेंगे कटेंगे कुछ ना कुछ। इतनी सिंपल बात थी, पता नहीं भाई क्या ही हो चुका है तुम्हें, हालात ठीक नहीं है तुम्हारे। चलो 10th में ही दूसरी बात करते हैं, अनमोल। कहता है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 3000 एंड फॉर इनकम टैक्स 800। बैंक से पैसे निकाले हैं घर के खर्चों के लिए और इनकम टैक्स के लिए 3000 और 800, क्या एंट्री होनी चाहिए? अब दोबारा बोल दो, दोबारा पूरा सही करके बोल। इनकम टैक्स भी तो ड्राइंग से होता है पुत्र। भाई घर के खर्चे ड्राइंग होते हैं, इनकम टैक्स भी ड्राइंग होता है। बिजनेस का खर्चा होता है कॉर्पोरेट टैक्स। अगर लिखा है कॉर्पोरेट टैक्स इसका मतलब है ये बिजनेस का टैक्स है। अगर लिखा है इनकम टैक्स तो ये प्रोपराइटर की पर्सनल इनकम पे लगने वाला टैक्स है। तो बाबू एंट्री होगी ड्रॉइंग्स टू बैंक 3800 रुपए, इकट्ठी एक ही एंट्री है। क्या हो गया तेरे को? मुझे डरा रहे हो यार तुम, इस स्टेज पे खड़े होकर तुम बातें ऐसी ऐसी करने लगे हो। तुम चैंपियन हुआ करते थे जर्नल एंट्री के। ड्रॉइंग्स टू बैंक, बेटा बैंक बैलेंस कम कर दो 3800 रुपए से।
चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। वृंदा तेरे लिए मैंने एंट्री ढूंढ ली, अभी नहीं बता। 14th नंबर इलेश कहता है सेल ऑफ ओल्ड चेयर फॉर 500 प्लस CGST SGST 6% ईच, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। 500 सेल, तेरा चेयर का धंधा है, चेयर ही लिख, फर्नीचर लिख, बल्कि सेल मतलब क्या बोलूं यार, आज मुझे ही बताना पड़ रहा है कि सेल वर्ड तुम किसके लिए इस्तेमाल करते हो। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। बेटा फर्नीचर के सामने 500, CGST और SGST के सामने 30-30 रुपए, और बाबू 560 रुपए कैश के सामने। इधर देखना, तो बाबू मैंने पोस्टिंग कर दी कैश क्योंकि डेबिट साइड पर था, पोस्टिंग डेबिट साइड पर कर दी, सारी सामने वाली साइड का नाम लिख दिया। अरे ठीक है नहीं, ऑल ओके। अभी नंबर तो बहुत सारों का रहेंगे आज। अबे आया नहीं ना नंबर, ठीक है। 15th received from X on behalf of Y 2200। 14th भी शायद उसमें भी आई थी ऐसी बात। Received from X on behalf of Y by so discount allowed so entry। तो नहीं वो कुछ बोल रहा, तेरी तो सुन ली थी मैंने, तूने तो ठीक बोला। तो भाई भाई एक बात बताओ, लेने वाई से पैसे हैं आपकी दुकान पे, कहा एक्स कोई बंदा पैसे भेजा जी, भाई ने पैसे भिजवाए, उसके नाम से रिकॉर्ड कर दोगे? गधे हो क्या, क्या बात कर रहे हो? मैंने फीस लेनी है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से, उसके पिताजी ने आपने जीपे से पे कर दिए, उसके पिताजी के नाम रिकॉर्ड कर दो? मतलब कुछ सेंस ही नहीं है ना बात की तुम्हारी। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई, समझदार हो तो इस जर्नल एंट्री के दो हिस्से हैं, कैश टू वाई अलग, डिस्काउंट अलाउड टू वाई अलग। डिस्काउंट अलाउड टू वाई जर्नल एंट्री, कैश टू वाई रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। कैश इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखा होगा, ठीक है। आगे बढ़े। आयुष 20th received a check from Naresh 4210 in full settlement of his account 4400। ये मैं जर्नल एंट्री लिखूंगा स्पेशली, मुझे कुछ और चीज समझानी है इससे, बाद में आएगा बहुत मजा। बाबू बस एक काम कर लो, चेक रिसीव हुआ ना, अगली 2-3 एंट्री शांति से पढ़ लो, ज्यादा जल्दी ना मचा दो। बाबू अगली एंट्री कहती है चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश सेंट टू बैंक, यानी कि आज के दिन बैंक गया 22 तारीख को, यानी कि 20 को सिर्फ चेक रिसीव हुआ ना, और तो कुछ भी नहीं हुआ। एस नायर, और इसमें कोई फर्क तो नहीं है यार। राघव क्यों नहीं पढ़ना चाहता? बाबू एस नायर वाली बात जो अभी करी और नरेश वाली बात अभी करी, कोई फर्क तो नहीं है? समझ आ रही है बात? हाँ जी आयुष भाई बताओ। बाबला कितने पैसे लेने हैं मैंने? हाँ, अब वो एंट्री होगी सेकेंड हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश, नरेश के सामने 4400, पैसे कितने आए सेकेंड हैंड से? 4210, 190 रुपए की क्या थी डिस्काउंट। मैं लिख रहा हूं पूरी एंट्री, एक स्पेसिफाइड वजह है उसकी, यही है।
शिवम और युवराज, आज बात नहीं रुक रही भाई, क्योंकि अगर एक आदमी नहीं टोक रहा इसका मतलब ये तो है नहीं कि उसको पता नहीं लग रहा। कौन बोल रहा? एक बार नहीं बोला तू? इससे 1 मिनट पहले ना, मेरे घूमने से 1 मिनट पहले तो बोल रहा था, मैंने तब तो। अब तो तेरे को प्रूफ चाहिए तो प्रूफ दे दूंगा। चलो जी, आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। 22 कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश सेंटो बैंक। अब जो चेक आया था वो बैंक भिजवा दिया। सुजन एंट्री क्या करनी चाहिए? क्या बात कर रहा है तू? बैंक का मतलब समझता है? बैंक से पैसा निकल गए, चेक आया था, मैंने तो बैंक भिजवाया, पैसे निकल जाएंगे? एक तो मैं चेक भिजवा रहा हूँ, मेरे ही पैसे निकलेंगे? मेरा तो बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए ना। गलत बोल रहे आदमी, लेकिन गलत बोलने से पहले सोचो तो सही, जनरल एंट्री का मतलब क्या है? बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक डेबिट होगा। और दूसरी बात, नरेश को क्यों बुक से खत्म कर रहा है? जब नरेश के से चेक आया था, मैंने तो उसको बुक से तभी खत्म कर दिया था। एंट्री होगी बैंक टू चेक इन हैंड। देख मैंने एसेट बनाया था ना इसको, कि चेक इन हैंड मेरी एसेट है, मेरे गलने में पड़ा हुआ मेरी एसेट है, जब मैं बैंक भिजवा रहा हूँ इसी चेक इन हैंड को, तो इस एसेट को बुक से खत्म कर दे, बैंक बैलेंस बढ़ा दे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बैंक इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड। नाम सामने वाली साइड का होगा टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितने रुपए से बैलेंस बढ़ेगा? 4210 का चेक आया था, 4210 से ही बढ़ेगा। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। 25 पारस Sagar Chand, who owed us 10,000, became bankrupt and paid us 40 पैसा in a rupee. सागर चंद जिससे 10,000 रुपए लेने थे, बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, 40 पैसे आए 1 रुपए में से। बताओ जी। वेरी गुड। तो वो एंट्री क्या होगी सुन लो, वैसे बैच में डिस्कस की हुई है, पुरानी बात है बेटा। 40 पैसा 1 रुपए में से आना। एक आदमी दिवालिया हो गया, कहता 40 पैसे दे रहा है 1 रुपए में से, मतलब सीधा सीधी सी बात बोलो, 40% ही तो पैसे दे रहा है। 1 रुपए में से कोई 40 पैसा दे रहा है आपको, तो 40% ही तो है। ठीक है, मैंने उससे 10,000 लेने हैं, अगर वो 1 रुपए में से 40 पैसे दे रहा है, मतलब 40% दे रहा है, तो 10,000 का भी 40% दे रहा है, मतलब 4,000 रुपए दे रहा है, बाकी तो नहीं दे रहा, दिवालिया हो गया वो। एंट्री क्या हुई? पैसे तो आ रहे हैं, चेक कम आ रहे हैं। पैसे जब भी आते हैं क्या होता है, या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट, कुछ नहीं कहा तो कैश डेबिट। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 4,000, 4,000 आ गए। 6 का नुकसान दे दिया, नुकसान का नाम क्या है? बैड डेट। बैड डेट अकाउंट डेबिट 6,000, तो सागर चंद। ठीक है, और समझदार हो, कंबाइंड एंट्री है, दो हिस्से हैं। कैश टू सागर चंद 4,000 अलग है, बैड डेट टू सागर चंद 6,000 अलग। बैड डेट टू सागर चंद जर्नल एंट्री, कैश टू सागर चंद 4,000 रुपए कैश बुक। कर दो रिकॉर्ड बाबू। कैश इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, तो सागर चंद बढ़ा दो बेटा 4,000 रुपए से कैश बुक। कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, आने वाली है बहुत तगड़ी एंट्री, जिसके लिए क्वेश्चन चली जा रहा है, चली जा रहा है, बहुत देर से चली जा रहा है, आएगी जब आएगी। बाबू 26 स्पर्श। बाबू कहता है रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन 3600 एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट 2,000 इनटू द बैंक। बाबू किसी को लोन दिया था, आज रिसीव हो गया आपको दोबारा 3600 रुपए, कहता है इसमें से 2,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए। ये बिल्कुल वैसी एंट्री है जैसे मैंने मान्या से पूछी थी अभी सेकंड एंट्री, जब फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की बात हुई थी। इट इज एज गुड एज कि 2,000 रुपए आए बैंक से और 1,600 रुपए आए कैश। एंट्री अब तू बता दे, इससे बड़ा हिंट तो है ही नहीं मेरे पास देने के लिए, जितना बड़ा हिंट दे दिया। लोन ही लिख दे, लोन्स एंड एडवांसेस लिख दे। ठीक है जी,
बाबू बड़ी सिंपल सी बात हो गई। अब तो कैश अकाउंट डेबिट बेटा 3600 रुपए 2000 बैंक में जमा हो गए। तो बिल्कुल मैंने जो बात बोली बिल्कुल ठीक है। ऐसा सोच सकते हैं कि 1600 कैश है, 2000 आए बैंक से। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस के सामने 3600, कैश के सामने 1600 और 2000 बैंक के सामने। कॉन्ट्रा एंट्री है या नहीं? क्यों? दोनों अकाउंट इन्वॉल्व है लेकिन एक ही साइड इन्वॉल्व है, तो कॉन्ट्रा नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब वो कर दोगे पोस्ट? मत करो पोस्ट, आगे बढ़ जाए। चलो जी, अब आया कुछ बहुत दिमाग के था। वरना आप ही का नंबर है 28। चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश dishonored. Bank debits 20 rupee in respect of these check for bank charges. बाबू नरेश का जो चेक आया था डिसऑनर हो गया, बैंक ने 20 रुपए काट लिए बैंक चार्जेस के। आपको पता है कोई भी चेक डिसऑनर होता है बैंक मेरे खाते से आज भी पैसे काटता है। ये 20-20 रुपए तो बहुत कम है। अगर किसी प्राइवेट बैंक में अकाउंट है HDFC एक्सिस में 300-300 रुपए उड़ा देते हैं। किसी ने मुझे चेक दिया, मैं बैंक में लगा गया, मेरी कोई गलती नहीं है। क्या गलती है मेरी भाई? उसने चेक दिया, मैंने बैंक में लगा दिया, चेक ऑनर नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया। 300 रुपए 250 रुपए ऐसे उड़ाते हैं भाई साहब, एक्चुअली में उड़ाते हैं। देखना चाहोगे दिखा दूंगा बैंक स्टेटमेंट में। फिलहाल मुझे बताओ वृंदा जी एंट्री क्या होगी? अच्छा सोच। नरेश डेबिट, चक्कर आ गया, लिखवा दो। नरेश डेबिट बैंक चार्जेस तो बैंक अकाउंट तो डिस्काउंट अलाउड। एक बार सारी अमाउंट भी बता दो, अभी फंस जाओगे आप। भाई ध्यान रखना 2-3 का नंबर आने वाला है इसी पे। ठीक है कैसे? एक 13 आएगा, 13 आएगा नंबर। सात्विक से तो बहुत पूछती है। युवराज का आएगा नंबर और अनुज का। 4 जनों का तो नंबर मेरे को तैयार है। अगर किसी ने ठीक बताया तो बताया, नहीं तो फिर बताइए। हाँ जी सर। पिछली एंट्री दिखाऊं? अमाउंट दिखाऊं? मैं एंट्री भी दिखा सकता हूँ। मैंने ये एंट्री लिखी हुई थी, मैंने किसी दिन के लिए लिखी हुई है एंट्री। मैंने कहा था ना मैं पूरी एंट्री लिखूंगा, मैंने इसी दिन के लिए लिखी हुई है। इससे वैसे सारा हिंट मिल जाएगा। बाकी आपकी इच्छा, आप कहते हो तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ। दिखाऊं? इसमें तो अमाउंट है ही नहीं। अमाउंट तो सारी वहीं पर है उसी एंट्री में जो मैंने एंट्री कर रखी है। यहाँ तो बस बैंक चार्जेस की अमाउंट है 20 रुपए। बाकी तो अमाउंट ये जर्नल एंट्री मैंने रिकॉर्ड कर रखी है। यही तो दिखा रहा था आपको, तभी तो कह रहा था सारा एंड वही है। नरेश 440020। मैंने पहले ही कहा था अब फंस जाओगे। एंड 190। डुअल एस्पेक्ट पूरा नहीं हुआ। इसका टोटल 4400, इसका टोटल 4420। हाँ हाँ आएगा, तेरा ही आएगा इसके बाद नंबर तेरा। 1 मिनट आऊं मैं हूं। हंसी बहना। मुझे और एक बात बताऊं, पिछली बार आपने इसका सही आंसर दिया था। आपने ही बताया था पिछली बार, मेरे पे वीडियो भी है। तब बहुत अच्छा सोचा था सब, और मेरे को उम्मीद नहीं थी तब बैच में कोई आंसर करेगा। तब आपने ठीक आंसर किया था युवराज भाई।
इससे बेहतर आंसर पिछली ट्रांजेक्शन। वरना दे रहा हूँ। उत्तर तो अगर मैं टू चेक इन एंड करूं इसका मतलब समझो। नहीं, अगर मैं एंट्री तो मैं तो यहाँ टू बैंक ही रहेगा, तो चेक इन एंड करूं इसका मतलब तो समझो। मेरे पास चेक इन एंड है ही नहीं, मैं उसको कम कैसे करूं भाई। मैंने, प्लीज सामने देख रहा, मैंने एक जर्नल एंट्री करी जहां मैंने चेक इन एंड को अपनी एसेट बना दिया, डिस्काउंट दे दी, नरेश से आता मुझे। अगले ही दिन ये चेक बैंक चला गया, मैंने एंट्री करी बैंक टू चेक इन एंड, जब मैंने सोजल को बताया, तो चेक इन एंड जितना एसेट था उतना ही दूसरी एंट्री में खत्म हो तो गया। अब किस बात का खत्म करूं, और है मेरे पास खत्म करने के लिए, मैं कैसे इसको क्रेडिट करूं, वो तो खत्म हो ही चुका होगा। तो तू बैंक की बैंक बैलेंस कम करना है, इसका मतलब ये है बैंक बैलेंस कम कर दो, उसका चेक डिसऑनर हो गया। मैंने बेटा इसके बाद एक एंट्री की हुई ना, बैंक टू चेक इन एंड, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ा लिया था, बेटा कम कर दो, चेक ऑनर ही नहीं हुआ, डिसऑनर हुआ। रीड भी तो करो अनुज भाई, कुछ बेटर। खतरनाक आदमी है तू। हाँ जी, नरेश को कितने से डेबिट करूं? बहुत बढ़िया। और बस यही आंसर। क्या हो गया तुम्हें, सोचते क्यों नहीं हो? अच्छा, थैंक गॉड कोई है वैसे में बता लेता है। अच्छा, किसी और ने सोचा था क्या सेम? फिर मैं आंसर करता हूँ। शिवम, हर्षित, अनमोल, भव्य, हार्दिक। अरे यार क्या हो गया तुम्हें, खुद बताओ। जब चेक आया नरेश का, मैंने बैंक में भिजवा दिया, ठीक है, मैंने बैलेंस बढ़ा लिया अपना बैंक का, कितने रुपए से? 4210, क्योंकि चेक ही 4210 का आया था, चेक 4210 का आया था, तो बैंक बैलेंस 4210 से बढ़ाना था। इधर देखो प्लीज, बैंक बैलेंस 4210 से बढ़ा दिया था, ठीक है। पर बेटा वो चेक डिसऑनर हो गया और बैंक ने 20 रुपए के बैंक चार्जेस काटे। अब मैं बताता हूँ वृंदा की बात में एरर गया। वृंदा ने कहा बैंक चार्जेस डेबिट कर दो 20 रुपए से। बेटा दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, प्रोवाइडेड वो मेरा खर्चा भी तो होना चाहिए। आपको क्या लगता है अगर बैंक ने मेरे अकाउंट से 20 रुपए बैंक चार्जेस काट दिए, ये मेरे खर्चे हैं, मेरी गलती है? मेरा तो खर्चा ही है ये, मैं अपना खर्चा क्यों मान लूं? मेरी गलती नहीं है, नरेश की गलती है, वैसे हुआ ना, उससे ही पैसा निकलवाऊंगा 20 रुपए। तो बाबू मैंने नरेश से कितने पैसे लेने थे? 4400 रुपए। 20 रुपए के बैंक चार्जेस भी वही देगा, तो उसकी गलती की वजह से कटे हैं, उससे लूंगा 4420। बैंक कितने से कम हो गया भाई? 4210 से तो मैंने बढ़ाया था, 4210 से तो कम करना है, बैंक ने 20 रुपए और मेरे खाते से उड़ा दिए बैंक चार्जेस के, यानी कि बैंक कितने से कम हो गया? 4230। डिस्काउंट अलाउड रिवर्स कर दो। जो डिस्काउंट दी थी ना, ये देखो, नरेश को डिस्काउंट दी थी ना 190 की, वापसी कर दो। एक तो तेरा चेक डिसऑनर होगा, एक डिस्काउंट दिए रखेंगे तुझे, वो भी रिवर्स कर दिए 190 रुपए। ठीक है जी, मैं से मैं बता देता हूँ, अगर तुम इतना अच्छा प्रैक्टिकल समझते हो ना, अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन में फंसा के देना चाहो ना, आपको निकल जाना चाहिए बाहर। आप कहोगे ना जिसको, मैं उसको फंसा दूंगा थियोरेटिकल 2-3 क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आता है, मतलब वो आता बड़े लेवल पे है, पर बाबू उसका बेस तो यही बनता है। बाबू वो क्वेश्चन ये होता है, डिस्काउंट अलाउड कभी भी क्रेडिट नहीं होती, डिफेंड और रिफ्यूट दिस स्टेटमेंट। आप देखो जितनी दुनिया की एंट्री देख लो, डिस्काउंट अलाउड आपने हमेशा डेबिट की है, पर बाबू यहां पर देख रहे हो डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो जाती है। कभी कभी डिस्काउंट अलाउड की भी रिवर्स करनी पड़ती है, उस सिचुएशन में डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट होती है। मैं बता देता हूं बेटा, 11th क्लास के 80 to 90% बच्चे इसी एक क्वेश्चन में फंस के साइड हो जाएंगे, जो यहां से नहीं सोचते। इस क्वेश्चन को मैं इसी इसी एंट्री की वजह से कर रहा हूं बहुत देर से, समझ आ रही है बात? अगर कैश बुक का रिवीजन चाहते हो ना परफेक्ट, चुपचाप इलस्ट्रेशन नंबर 13 उठा के कर लेना।
सारा रिवीजन हो जाएगा। एक 13 इन्वेस्टिगेशन, एक 14, सारे कंसेप्ट क्लियर करता है सारे के सारे। ठीक है जी, अभी कैश बुक खत्म, एक पैटी कैश बुक की चर्चा है, देखते हैं कल 5-4 मिनट पैटी कैश बुक पे लगा के बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टार्ट स्टेटमेंट स्टार्ट कर दी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय।